हेलो एवरीवन, आई होप आप सब वेल डू अच्छे होंगे। आशा करता हूँ। तो ये हमारा लेक्चर 2 है, फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी इन रिलेशन इन बायोलॉजिकल एक्शंस। ठीक है, जो कि है हमारा मेडिसिनल केमिस्ट्री का। ठीक है, मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट में आपका यूनिट फर्स्ट का सेकंड टॉपिक है ये बेसिकली। ठीक है, तो हम इसमें देखने वाले हैं फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी इन बायोलॉजिकल एक्शन। क्या क्या है बायोलॉजिकल एक्शन? सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं भाई। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? फिजिको केमिकल पैरामीटर। अब आपको पता होना चाहिए भाई, फिजिको केमिकल पैरामीटर क्या होते हैं। फिजिको केमिकल मतलब फिजिकल और केमिकल। फिजिकल में क्या क्या आता है? फिजिकल में वो चीज़ आती है जो ऊपर से देख सकते हैं, जैसे टैबलेट है। टैबलेट की फिजिकल फॉर्म क्या है कि वाइट रंग की है। टैबलेट के अंदर ग्रेन्यूल्स हैं तो आपको बाहर से चमक जाएंगे, कुछ माइक्रो मोलिक्यूल्स हैं तो आपको बाहर से चमक जाएंगे। अब जब आप लेते हो किसी टैबलेट को, जब उसका चूरा करते हो तो आपको पता लगता है ना कि इसके अंदर छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स हैं। तो वो फिजिकल फॉर्म है उसकी। केमिकल फॉर्म क्या है? केमिकल फॉर्म है उसकी केमिकली स्ट्रक्चर्ड फॉर्म। जैसे कि अब एस्पिरिन है। एस्पिरिन ऊपर से आपको दिखती है कि वाइट वाइट है। डिस्प्रिन की आप गोली खाते हो, बेसिकली एस्पिरिन ही है। ठीक है, तो ऊपर से देखते हो वाइट है, छोटे छोटे माइक्रो मोलिक्यूल्स हैं उसके अंदर। ठीक है, जब आप उसे फोड़ते हो या तोड़ते हो। बट केमिकल क्या है? केमिकल स्ट्रक्चर कैसी है उसकी, तो केमिकल में वो सब देखना होता है। तो फिजिकल एंड केमिकल पैरामीटर क्या है? सबसे पहले आयोनाइजेशन, सेकंड है सोल्युबिलिटी समझेंगे, पार्टीशन कोफिशिएंट देखेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखेंगे, प्रोटीन बॉन्डिंग देखेंगे, चिलेशन देखेंगे। उसके नेक्स्ट पार्ट में हम बायो आइसोटेरिज्म कवर करेंगे और स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल कवर करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं। अपना टॉपिक है आयोनाइजेशन। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। स्मॉल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मतलब छोटा क्वेश्चन, शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से बन सकता है, यहाँ से आता है। आयोनाइजेशन आर नेसेसरी फॉर गुड सोल्यूबल एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। भैया आयोनाइजेशन जो है वो नेसेसरी है सोल्यूबिलिटी के लिए और एब्जॉर्प्शन के लिए। ड्रग के सबसे ज़रूरी जो है, जो आपका ड्रग आपके पेट के अंदर जाकर एब्जॉर्ब होगा, उसके लिए उसकी सोल्यूबिलिटी के लिए ज़रूरी है कि ड्रग आयोनाइज्ड है या अनआयोनाइज्ड है। इट इज़ असेंशियल मेंटेन बैलेंस आयोनाइज्ड। भैया ये बैलेंस करता है आयोनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड फॉर्म को। देखो भाई, आयोनाइज्ड फॉर्म क्या होती है? अब देखो, आयोनाइज्ड फॉर्म जो होती है वो हाइड्रोफिलिक होती हैं। हाइड्रोफिलिक मतलब हाइड्रो मतलब वाटर, फिलिक मतलब उससे प्यार करने वाला, वाटर से प्यार करने वाला। ये रहा ना, देखो इसके आगे मैंने दिखाया तो है। गुड वाटर सोल्युबिलिटी, आयोनाइज्ड ड्रग आपकी गुड वाटर सोल्युबिलिटी परफॉर्म करती है। उसके बाद गुड बाइंडिंग कैपेसिटी, अगर आयोनाइज्ड ड्रग है तो वो गुड बाइंडिंग कैपेसिटी भी करेगी। ठीक है, विद इट्स रिसेप्टर, मतलब गुड बाइंडिंग किसके साथ देगी भाई? रिसेप्टर के साथ देगी, सीधी सी बात है। नॉन आयोनाइज ड्रग हेल्प टू क्रॉस मेम्ब्रेन। आपको पता है हमारी जो मेम्ब्रेन होती है, सेल है, सेल की मेम्ब्रेन जो होती है वो लिपिड की बनी होती है। लिपिड या फॉस्फोलिपिड, आप जो चाहें वो बोल सकते हैं। ठीक है, उसकी बनी हुई होती है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। और तो हमारा क्या है, वो लिपोफिलिक होगी। लिपो मतलब लिपिड, लिपिड मतलब वसा। ठीक है ना। ओके, आगे चलते हैं। मोस्ट ऑफ द ड्रग आर weak acidic and basic. Most of the drug weak acidic and basic in their absorption of gastrointestinal tract take place unionized form. भैया देखो भैया, जो है, जो आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइन ट्रैक है ना, उस पर अनआयोनाइज्ड ड्रग फॉर्म होती हैं। अनआयोनाइज्ड ड्रग फॉर्म फंक्शन डिसोसिएशन कांस्टेंट पीएचए इन्वायरमेंट। भैया देखो, इसको प्रेजेंट करने का जो तरीका जो हमें सिखाया था ना, वो दिखाई दिया था हेंडरसन हेसल इक्वेशन से। हम पता कर सकते हैं कि एसिडिक और बेसिक ड्रग का क्या है फॉर्मूला। और फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना फॉर्मूले के कोई मतलब नहीं बनता, आप कितना भी लिखिए आओ। ठीक है ना। इसमें क्या है, आयोनाइज्ड फॉर्म है। ठीक है, इसमें देखिए आयोनाइज्ड फॉर्म सॉल्ट, आयोनाइज्ड बेस। भाई बेस के लिए तो बेस है, और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है ये। सॉरी गाइस, एक सेकंड, बस मुझे एक सेकंड दे दीजिए। पीके, पीके, पीके ए का मतलब है एसिडिक, पी के बी, पी का मतलब बेसिक। ठीक है, फॉर्मूले में बहुत कुछ नहीं है, याद करने के लिए बहुत इजी है। ठीक है ना। आयोनाइज्ड फॉर्म सॉल्ट, अनआयोनाइज्ड बेस। ठीक है, तो यहाँ पर पीके, पीके इज द पैरामीटर इंडिकेट स्ट्रेंथ ऑफ ड्रग। भैया पीके क्या है? एक पैरामीटर है स्ट्रेंथ ऑफ ड्रग, ड्रग की स्टेबिलिटी चेक करने का एक पैरामीटर है। पीके रेंज अगर 2 से 4 तक है तो एब्जॉर्ब्ड स्टमक। भैया देखो, अगर पीके रेंज 2 से 4 है तो वो एब्जॉर्ब होगी स्टमक में। रिमेनिंग जितनी भी आपकी ड्रग बच जाएगी, ये स्टमक है आपका सपोज, यहाँ पर ये एब्जॉर्ब होगी। जो भी बच जाएगी वो आगे फर्दर आपके स्टमक में चली जाएगी, वो भी अनआयोनाइज्ड ड्रग एसिडिक मीडियम में। ठीक है, वीक और वीक एसिडिक ड्रग, वीक और वेरी वीक एसिडिक मोस्टली एब्जॉर्ब इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। भैया आपको पता होना चाहिए, वीक और वेरी वीक एसिडिक ड्रग अगर आपसे आपका टीचर भी पूछ लेना खड़ा करके कि वीक ड्रग कहाँ पर एब्जॉर्ब होती है, तो आपको ध्यान रखना है कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में होती है।
क्यों होती है, इसका रीज़न क्या है कि वहीं क्यों होती है ये ड्रग एब्जॉर्ब, उसका कारण ये है प्रेजेंस ऑफ माइक्रोविलाई। आपने पढ़ा भी होगा कि इस टाइप से सेल के ऊपर विलाई प्रेजेंट होते हैं, तो इसी के कारण ये यहाँ पर एब्जॉर्ब वेल एंड गुड उसमें हो पाती है। द बेसिक ड्रग भैया, बेसिक ड्रग मतलब एल्कलाइन ड्रग को, बहुत सारी ड्रग एल्कलाइन नेचर की होती हैं, अगर 9 से 10 हैं विल बी एब्जॉर्ब्ड इन इंटेस्टाइनल। भैया देखो, तुमसे टीचर ये हमेशा पूछ सकता है कि वीक ड्रग कहाँ पर एब्जॉर्ब होती है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में। बेसिक ड्रग एल्कलाइन ड्रग कहाँ पर एब्जॉर्ब होगी, इंटेस्टाइनल ट्रैक में। ये बात अपने माथे पर ठप्पा लगा लो इस चीज़ का, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद है सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी में क्या होता है, देखिए, सोल्यूबिलिटी इज द एबिलिटी डिजोल्विंग, क्या डिजोल्व, ये सोल्यूबिलिटी एक एबिलिटी है डिसॉल्व करने की। डिपेंड, अब सोल्यूबिलिटी जो है वो डिपेंड करती है किस किस पर, पोलर और नॉन पोलर सॉल्वेंट पर। पोलर सॉल्वेंट क्या होते हैं, फर्दर जिसके अंदर लार्ज डाइपोल मूवमेंट होता है, लार्ज डाइपोल मूवमेंट होता है, जैसे मीथानॉल है, वाटर है, इथेनॉल भी इसी का एग्जांपल है। नॉन पोलर में क्या होता है, जिसमें लिटिल या होता ही नहीं है क्या डाइपोल मूवमेंट, जैसे हेक्सेन, बेंजीन, इनके अंदर होता ही नहीं है या बहुत कम होता है, ठीक है ना। अब जैसे कि पानी के अंदर अगर आप, जैसे यहाँ पर ये वाटर है और यहाँ पर ये मीथानॉल है, इथेनॉल, अगर आपने इसमें घोला तो ये मिक्स हो जाएगा, एक मिक्सचर बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। बट वहीं पर अगर आपने इसके अंदर बेंजीन घोली ना, घोल के देख लेना, एक्सपेरिमेंट करना लैब्स में, क्योंकि आप फार्मेसी में हो तो सीधी सी बात है लैब्स में जाते होगे, तो बेंजीन घोल कर देखना किसी वाटर सॉल्यूशन में, नहीं घुल पाएगी। क्यों नहीं घुल पाएगी, उसका रीजन है क्योंकि ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है। सोल्यूबिलिटी डिपेंड ही इस पर करती है कि कौन सा सोलर है कौन सा नॉन पोलर है। अब बहुत सारे लोग सोल्यूबिलिटी को ऐसे समझा देते हैं कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिजोल्व इन सॉल्वेंट। अब भाई देखो, एक तरफ आपने यहाँ इसमें आपने चीनी ले ली या नमक ले लिया और पानी ले लिया और घोल दिया और एक सॉल्यूशन बना दिया, ये सॉल्युबिलिटी, भाई फार्मेसी में पढ़ रहे हो, ऐसे काम नहीं चलेगा। ऐसा तो मैं बोल दूं कि चीनी ले ली, पानी ले लिया, एक सॉल्यूशन बना दिया जिसको चाशनी बोल दिया, ये हो गया, भाई ऐसा काम थोड़ी ना चलेगा। फार्मेसी में हो, फार्मेसी के तरीके से तो बोलोगे। आप ऐसे बोल सकते हो, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन डिजोल्व इन सॉल्वेंट इज कॉल्ड द सोल्यूबिलिटी। भाई हमें पता है क्या है ये सोल्यूबिलिटी है, काफी लोग ऐसे ही समझा देते हैं, बट मैंने आपको बता दिया कि सोल्यूबिलिटी दो चीजों पर निर्भर करती है, एक तो पोलर सॉल्वेंट और एक नॉन पोलर सॉल्वेंट। बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, दिमाग में घुसता नहीं है हर किसी के ये, ठीक है। उसके बाद है पार्टीशन कोफिशिएंट। पार्टीशन कोफिशिएंट बेसिकली एक फर्दर एक नया टॉपिक है हमारा जो कि आ सकता है। पार्टीशन कोफिशिएंट क्या है, एक ड्रग की प्रॉपर्टी है। व्हाट इज पार्टीशन कोफिशिएंट, ड्रग प्रॉपर्टी है पार्टीशन कोफिशिएंट। पार्टीशन कोफिशिएंट डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ड्रग मॉलिक्यूल लिपिड एंड वाटर। सीधी सी बात ये है, सीधा फंडा सुनो, पार्टीशन कोफिशिएंट को हम डिफाइन कर सकते हैं कैसे, ड्रग मॉलिक्यूल, या तो ड्रग मॉलिक्यूल लिपिड के साथ होगा या वाटर फेज में होगा। पार्टीशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला है P इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ लिपिड एंड कंसंट्रेशन ऑफ वाटर फेज, ठीक है, कि एक ड्रग के अंदर कितना फेज जो है वो लिपिड का है और कितना फेज जो है वाटर का है, क्योंकि आपने पीछे ही पढ़ा है अभी कि लिपिड और वाटर दोनों हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों ही नेचर की ड्रग्स होती हैं, ठीक है। सॉरी। पार्टीशन कोफिशिएंट डिटरमाइन द ट्रांसपोर्ट एंड डिफ्यूजन ऑफ ड्रग। पार्टीशन कोफिशिएंट डिटरमाइन द ट्रांसपोर्ट ऑफ डिफ्यूजन। पार्टीशन कोफिशिएंट को डिटरमाइन कर सकते हैं हम ट्रांसपोर्ट एंड डिफ्यूजन ऑफ ड्रग के थ्रू। हाई वैल्यू ऑफ पार्टीशन कोफिशिएंट ड्रग अक्रॉस द मेम्ब्रेन। फर्दर हमारा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द रिलेटिवली वीक बॉन्डिंग। भैया देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जहां पर भी आ जाए समझ लेना वीक बॉन्डिंग हो रही है। सबसे वीक बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड ही होता है विच एक्सिस्ट बिटवीन हाइड्रोजन एटम एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, फ्लोरीन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एटसेट्रा। हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल व्हाइल कॉम्बिनिंग द रिसेप्टर साइड। भैया हाइड्रोजन बॉन्ड जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है विद द रिसेप्टर साइड, क्योंकि सीधी सी बात है, ड्रग है, ड्रग का मॉलिक्यूल है, रिसेप्टर के साथ ही बाइंड होगा, और जब आपका ड्रग मॉलिक्यूल है तो कोई ना कोई से बॉन्ड तो वो शो कर ही रहा होगा, चाहे वो हाइड्रोजन बॉन्ड हो या कोई अदर बॉन्ड हो, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड हो, कोई भी बॉन्ड हो। दीज बॉन्ड आर हेल्प इन इंट्रैक्शन ऑफ एंजाइम। भैया यही बॉन्ड्स जो हैं वो इंट्रैक्शन करते हैं एंजाइम एंड प्रोटीन के बीच में। द प्रोटीन हेल्प इन ये बॉन्डिंग जो होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग हेल्प इन स्टेबलाइज करती है स्ट्रक्चर ऑफ ड्रग को, ड्रग की स्ट्रक्चर को स्टेबल करती है, भाई स्टेबिलिटी प्रदान करती है। एग्जाम्पल है अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। भैया कुछ उल्टे सीधे एग्जाम्पल मत लिख कर आना पेपर में, अगर पेपर में आए तो अपने स्टैंडर्ड एग्जाम्पल ही लिख कर आना। स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है इसके ये अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ये है प्रोटीन की अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर। इसके अंदर ये देख सकते हो, ये जो है ना, ये सब हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। यहाँ पर है डीएनए बेस पेयर। डीएनए आपने शुरू से पढ़ते आ रहे हो, ATGC, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, इनसे जुड़े होते हैं, तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड ही होते हैं।
AT जो है भैया ध्यान रखना हमेशा डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है और GC हमेशा ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है। AT GC याद रखो, AT GC, AT डबल बॉन्ड, GC ट्रिपल बॉन्ड और होते ये सब हाइड्रोजन बॉन्ड ही हैं। अगर ऐसा डायग्राम बनाकर आओगे तो फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रोटीन बाइंडिंग का। प्रोटीन बाइंडिंग क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोटीन बाइंडिंग को। ये लोग 2 नंबर में पूछ सकते हैं, 7 नंबर में पूछ सकते हैं। अब वो आपके ऊपर कैपेबिलिटी आपकी है कि आप कैसे करते हो, किस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को लिखते हो। तो मैं आपको प्रोटीन बाइंडिंग, ड्रग इन बॉडी इंटरेक्ट विद वेरियस कंपोनेंट। आपको पता है ड्रग हमारी, ये ड्रग का मॉलिक्यूल है, ये हमारी बॉडी में एंटर करा, ये क्या है, ये है हमारी बॉडी। अब ये बहुत सारी चीज़ों से इंटरेक्ट करेगा, ये ब्लड में भी जाएगा, मसल में भी जाएगा, और भी काफ़ी सारे जितने भी हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स हैं सभी के साथ जाकर कुछ ना कुछ एक्टिविटी शो जरूर करेगा। तो यहाँ पर ड्रग है फ्री, फ्री ड्रग हमारे पेट के अंदर गया, या तो ये रैपिडली प्रोटीन से बाइंड होगा, या ये इक्विलिब्रियम मतलब कुछ टाइम लेगा, कुछ एक लिमिट लेगा, जो उसका टाइम पीरियड है उतना लेगा, और ड्रग जाकर प्रोटीन से बाइंड हो जाएगा। ये प्रोटीन है, यहाँ पर ड्रग है, यहाँ पर आपको दिख रहा भी होगा कि बाउंड हो गया। ठीक है, उसके बाद द बाइंडिंग ऑफ ड्रग विच प्रोटीन टू टाइप की बाइंडिंग होती है, इंट्रासेलुलर और एक एक्स्ट्रा सेलुलर। अब इंट्रासेलुलर में क्या होता है, सबसे पहले तो आप ये सीख लीजिए कि इंट्रासेलुलर में आएगा क्या। इंट्रासेलुलर, इंट्रा का क्या मतलब है भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ इंट्रा का क्या मतलब है। इंट्रा का मतलब होता है अंदर, अंदर किसके, बॉडी के अंदर। सेल्यूलर मतलब बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं उनके उनके अंदर जो बाइंडिंग होगी ड्रग, उनके अंदर जो ड्रग बाइंड होंगी। एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब कि सेल के बाहर जो ऑर्गन्स हैं, सेल के बाहर क्या है, ऑर्गन्स हैं, लीवर है, टिश्यू है, किडनी है, मसल है, ये सब सेल के बाहर है। वहीं सेल के अंदर क्या है, सेल के अंदर है एल्ब्यूमिन, सेल के अंदर है प्लाज्मा, ये सब चीज़ें सेल के अंदर है। तो आपको मैं यही बता रहा हूँ कि इंटरसेल्यूलर बॉन्डिंग कैसे होगी, प्रोटीन प्लस ड्रग मिलकर बनाएगा क्या, सेकेंड, प्रोटीन प्लस ड्रग बनकर मिलकर बनाएगा प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, लिख कर आना, मस्त नंबर मिलेंगे। इंट्रासेलुलर बाइंडिंग में प्लाज्मा प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग आएगी, बाइंडिंग टू ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन, आपको पता होना चाहिए। बाइंडिंग टू ग्लोब्यूलिन्स, ग्लोब्यूलिन्स क्या होती हैं आपकी, एंटीबॉडी एंटीजन में यूज होती हैं, आगे जाके जब आप पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा। ठीक है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर में क्या आता है, हमारी ड्रग लीवर में कितना मेटाबोलाइज्ड होगी, एक्स्ट्रा सेल्यूलर टिश्यू में कितना मेटाबोलाइज्ड होगी, किडनी में कितना जाएगी, मसल में कितना जाएगी। ठीक है भैया, ये बाइंडिंग ऑर्डर सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट कुछ है तो भैया वो है ये क्या है, देखो भाई, बाइंडिंग ऑर्डर ऑफ ड्रग एक्स्ट्रा वेस्कुलर टिश्यू, मतलब कि ये बात हो रही है इस वाले की। एक्स्ट्रा सेल्यूलर मतलब एक्स्ट्रा का मतलब बात हो रही है इसकी। ठीक है, तो क्या है, सबसे पहले हमारी ड्रग बाउंड होगी लीवर के साथ, उसके बाद किडनी, उसके बाद लंग, मसल में सबसे कम बाइंड होती है ड्रग। पता होना चाहिए, मसल में हमारा सिर्फ और सिर्फ मसल मास में हमारा वाटर स्टोर होता है, सबसे ज़्यादा जो वाटर होता है ना एटीपी की फॉर्म में वाटर स्टोर होता है हमारा सबसे ज़्यादा मसल में, सबसे कम होती है ड्रग्स स्टोर मसल में। ठीक है, सबसे ज़्यादा वो लीवर में, जब तो सबसे पहले कोई ड्रग टॉक्सिक है तो वो लीवर को ही डैमेज करेगी। ठीक है, प्रोटीन बाइंडिंग ड्रग्स हेल्प इन एब्जॉर्प्शन सोलिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, आप इसमें एक्सक्रीशन भी ऐड कर सकते हैं, एक्सक्रीशन, और एक और चीज़ रह गई डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसको भी ऐड कर सकते हैं, सोलिबिलिटी। थैंक यू सो मच, लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।